Assalamu alaikum everyone, this is Aziz and today we are back with another video. स्टार्टिंग आपने देख ली होगी और शायद काफ़ी कुछ समझ आ भी गया हो, कुछ समझ में नहीं आया तो हम आज उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फोटोग्राफी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, तो विल डिस्कस इट टुडे। तो शूट करने से पहले शूट का प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अब जी मुझे कॉल ही जैन भाई की कि यार हमने शूट करना है सिल्वराडो का, तो रेड रैप है, तो हमने क्या करना है। अब आपको पता है कि पिक्चर खींचने से पहले मैं सोच रहा होता हूँ, इमेजिन करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ पिक्चर किस तरह की आएगी, खींच के कैसी लगेगी, क्या कलर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सब्जेक्ट जो है वो रेड है, तो मैं सोचूंगा कोई ऐसा कलर हो बैकग्राउंड में जो जिस पे रेड उठे, ठीक है। अब रेड के अगेंस्ट मैं रेड रखूँगा तो रेड कलर उठेगा ही नहीं, या रेड के अगेंस्ट ब्लू रख दूँगा तो वो भी इतना ख़ास उठेगा नहीं, तो ये रेड के अगेंस्ट येलो रख दूँगा तो भी इतना ख़ास नहीं उठेगा। तो रेड के अगेंस्ट ग्रीन है, या मतलब कि थोड़ा सा वॉल का टेक्सचर है ब्राउन या कोई ग्रे वॉल है, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर कोई ऑरेंज लाइट साइड से आ रही है, तो इस तरह का मिक्सचर मैं सोच रहा था कि ना इस तरह कुछ करेंगे। तो जब भी मैं कोई शूट पे जाता हूँ, अब आपका सर मुझे नहीं पता, तो मैं पिक्चर्स के लिए दो कैमरा हमेशा लेके जाता हूँ, एक थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव के लिए, एक थोड़ा सा क्लोजर पर्सपेक्टिव के लिए। तो थोड़े से वाइड टच के लिए, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं, थोड़ा सा वाइड, तो फॉर दैट आई ब्रिंग 35mm 1.4, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मुझे ज़रा प्राइम और फोकल लेंथ चाहिए तो साथ में मैं लेके जाता हूँ 70 to 200mm f2.8 IS2, 70 to 200mm f2.8, ठीक है। ये दो लेंसेज मैं साथ लेके जाता हूँ। और बॉडीज़ हमारे पास होती हैं 5D Mark IV और Canon 6D Mark II। और आप मेक श्योर क्या करो, अगर आपके पास बड़ी बॉडी है तो कार्ड फास्ट होना चाहिए। कार्ड अगर स्लो हो ना तो बीच में शटर फंस जाता है, फिर क्या होता है कि पिक्चर जो है ना सही तरह से खींचती नहीं है, सही तरह से बर्स्ट लगता नहीं है। कैमरा तो पिक्चर खींच देगा लेकिन सेव नहीं हो पाती उतनी जल्दी आपके कार्ड में। तो ये बड़ा इशू होता है। वो कार्ड हमेशा अच्छे वाला रखा करें ताकि अगर आप पिक्चर जल्दी जल्दी सेव कर रहे हैं या बर्स्ट मोड ऑन किया हुआ है तो वो कार्ड में सेव हो सके, प्रॉब्लम है। तो ये सीन है कैमरा का और लेंसेज का। तो हम चले गए एक बड़ी खंडर सी जगह थी वहाँ पे, तो वहाँ पे शूट किया, मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने सोचा लोकेशन चेंज करते हैं। फिर हम एक फार्म हाउस में गए, वहाँ पे शूट किया, वहाँ पे कुछ अच्छी तस्वीरें हैं। तो वहाँ पे तो हम मुझे पता लगा कि वहाँ पे घोड़े वोड़े भी हैं, तो सोचा थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी में एक होता है टर्म हॉर्स पावर, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा गाड़ी का और घोड़े का, तो एक अच्छी पिक्चर रहेगी। फिर कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। और बाकी अगर जब आप गाड़ी की फ़ोटोज़ ले रहे हो तो आप देखोगे गाड़ी फोकस में है, फ्रेमिंग, हाँ फ्रेमिंग का काफ़ी लोगों ने पूछा कि फ्रेमिंग का आपने इतनी अच्छी फ्रेमिंग कैसे ली है। अब यार देखो, मैं कोई इतना अच्छा कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ कि मैं परफेक्ट फ्रेम्स लूँ, ठीक है। तो मैं मल्टीपल फ्रेम्स लेता हूँ। हाँ, आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी पिक्चर ले रहे हो उसके मल्टीपल फ्रेम्स लो। एक एंगल है बट फ्रेम डिफरेंट है, तो एक एंगल के मैंने 10 फ्रेम ले लिए, दूसरे एंगल के 10 फ्रेम ले लिए, तीसरे एंगल के 10 फ्रेम ले लिए, देखा, रिकम्पोज किया, यूँ किया यूँ किया, तो शायद कुछ ना कुछ अच्छी पिक्चर निकल आए। उस टाइम पे आपको नहीं पता चलता कि मैंने कौन सी पिक्चर अच्छी ली है, एक दो पता चल जाती है लेकिन इतनी नहीं पता चलती। पिक्चर आपने जो भी खींची है उसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि उस टाइम हो सकता है बहुत घटिया फारिग लगे, लेकिन जब आपने कंप्यूटर पे खोलो तो शायद वो अच्छी लगे। हो सकता है आपको अच्छी लग रही हो लेकिन आपके 10 दोस्तों को अच्छी लग रही हो। तो नेवर डिलीट योर पिक्चर दैट यू हैव टेकन, तो उनको उसको कभी डिलीट मत करो, पिक्चर सारी सेव रखो, ठीक है, ताकि बाद में आप सेलेक्ट कर सको कि आपको कौन सी अच्छी लगी है। फिर बात आती है पोस्ट प्रोसेसिंग की, ठीक है। पिक्चर हमने खींच ली, डाटा हमने खींच लिया, पिक डाटा हमने कॉपी कर लिया, अब बात है पोस्ट प्रोसेसिंग की। अब पोस्ट प्रोसेसिंग में अब हर किसी का अपना स्टाइल होता है पिक्चर्स का लाइक प्रोसेस करने का, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके जो कलर्स हैं वो आंखों को अट्रैक्ट करें। कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स तो आपने शूट कर ही लिए, ग्रीन अगेंस्ट रेड, ग्रे अगेंस्ट रेड, तो ये कलर्स ऐसे हैं कि रेड ऑटोमेटिकली उठेगा। तो बाकी रही पोस्ट प्रोसेसिंग की बात, तो आप उसमें प्रोसेसिंग में आप ये देखा करो कि आपके वो हाइलाइट्स ज़्यादा तो नहीं है, शेडोज़ कम तो नहीं है, आपका सब्जेक्ट प्रॉपरली प्रोमिनेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और पिक्चर को ओवर एडिट मत किया करो, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कभी भी पोस्ट प्रोसेसिंग का ये असूल है कि उसमें मिनिमल सी एडिटिंग होती है, एक्सेसिव एडिटिंग नहीं होती उसमें। थोड़ा सा कंट्रास्ट, थोड़ी सी हाईलाइट, थोड़ी सी शैडोज, थोड़ा सा एक्सपोजर। और एडिटिंग करते वक्त यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जो आप कर रहे हो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आप वैसे आपका सामने पैनल खुला हुआ है, आपने खोला अच्छा ये बढ़ाए तो अच्छा बढ़ाए, तो आपको अगर पता नहीं है तो ज़िंदगी भर आपको कभी भी प्रोसेसिंग समझ में नहीं आएगी। उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ रहे हैं कि इस टूल का मतलब कैसे होता क्या है, हाईलाइट होती क्या है, शेडो होता क्या है, सैचुरेशन होती क्या है, वाइब्रेंस होती क्या है, शार्पनेस होती क्या है,
क्लैरिटी होती क्या है, डीहेज होता क्या है, कर्व्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होता है, ठीक है, मिड टोन्स क्या होते हैं, और ह्यू क्या होता है, प्राइमरी ह्यू क्या होता है, सेकेंडरी ह्यू क्या होता है, ठीक है, और वो लेवल्स के जो है ग्राफ क्या होता है। तो ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर लेयर्स क्या होती हैं, मास्किंग क्या होती है। जब आपको ये सब पता होगा तो ही आप कुछ कर पाओगे, वरना मतलब कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ रेडिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैंने क्या पोस्ट किया था, पोस्ट प्रोसेस किया था, कल कुछ और निकल आता है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आज नहीं पता चलेगा, कल नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन कि आज जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या करूँ, कल को मैं वही अचीव करने की कोशिश करूँगा। कि मेरे शेडो में कलर जिया है, मेरे हाईलाइट में कलर जिया है। शेडो का मतलब ये है कि जो पिक्चर्स के थोड़े डार्क पार्ट्स हैं, अंडर एक्सपोज पार्ट्स हैं। हाईलाइट्स का मतलब ये है कि जो से पिक्चर के ब्राइट पार्ट्स हैं। तो हमेशा शेडो में वही कलर आए जो मैं हमेशा से करता हूँ, हाईलाइट में वही कलर आए, कंट्रास्ट में इस तरह का हो। तो यू हैव टू बी एग्जैक्टली श्योर व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और पोस्ट प्रोसेसिंग भी प्री प्लान करनी पड़ती है कि हमने ये पिक्चर कैसे प्रोसेस करनी है, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रोसेसिंग का मसला आता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का शूट का सिनेरियो, पूरी डिटेल कि हमने क्या लेंसेज यूज़ किए, क्या कैमरा यूज़ किया, कैसे शूट का प्लान किया। ऑब्वियसली जब मैंने गाड़ी का शूट का प्लान करना होता है तो अब मैं घर से देख के जाता हूँ, अच्छा ये भी गाड़ी लोगों ने फ़ोटोज़ ली हैं, ये भी ली हुई हैं। सिल्वराडो का शूट लोग कैसे करते हैं, अब जाता हूँ मेरे पास अपना गाड़ी हो ना, अपनी गाड़ी हो सिल्वराडो, फिर तो मैं जी मुझे पता हो कि यार मैं क्या कर लूँगा। लेकिन अब एक चीज़ है ही नहीं, तो आपने देखना है कि लोगों ने क्या खींचा हुआ है या लोग क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा माइंड में हो जाता है यार कि इसकी ये साइड अच्छी आती है, इसकी ये साइड प्रोफाइल अच्छी है, इसकी सामने की प्रोफाइल अच्छी है, इसकी टॉप की प्रोफाइल अच्छी है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो कभी भी शूट पे जाओ तो पहले प्लान करके जाओ, फिर शूट करो। ठीक है, बाकी गर्मी तो आपको पता लगती रहेगी, और मास्क वास्क पहन के जाना, और सैनिटाइजर के साथ लेके जाना ताकि कोरोना वोरोना ना हो जाए। और उसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ का शूट है, वेडिंग का है, पोर्ट्रेट का है, लैंडस्केप का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। सो आई विल ट्राई टू आंसर यू जो भी आपका सवाल है। थैंक यू सो मच एंड